आपके मुंह के कोने में कभी कभी डल सा दर्द होता है, चिव करने में, खाना चबाने में दिक्कत होती है, हल्की सी सूजन महसूस होती है, हल्का सा प्रेशर महसूस होता है, तो हो सकता है आपका विजडम टूथ, आपकी दाढ़ की दांत, अकल की दांत आपको सिग्नल दे रही है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर, एक ऐसे दर्द के बारे में जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, विजडम टूथ पेन के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे विजडम टूथ होता क्या है, सेकंड दर्द क्यों होता है, थर्ड विजडम टूथ कब निकलवाना चाहिए, अगर हम इस दर्द को इग्नोर कर दें तो क्या होता है। तो पार्ट 1 में बात करेंगे विजडम टूथ होता क्या है। विजडम टूथ यानी कि थर्ड मोलर, हमारे मुंह के सबसे लास्ट में, सबसे आखिरी का जो दांत होता है उसको बोलते हैं विजडम टूथ। नॉर्मली 17 से 25 साल के बीच में यह दांत निकलते हैं। जब हमारी उम्र 17 से 25 साल की हो रही होती है तब हमारा विजडम टूथ निकलता है। इसलिए इसको विजडम टूथ कहा जाता है, क्योंकि इस एज तक इंसान थोड़ा समझदार हो जाता है। दिक्कत तब होती है जब दांत के लिए जगह ही नहीं होती, या फिर वो सीधा ना निकल करके टिल्ट हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, या फिर गम्स के अंदर फंस जाए। पार्ट 2 में बात करेंगे दर्द क्यों होता है। विजडम टूथ का दर्द अक्सर इसी वजह से होता है क्योंकि दांत इम्पैक्टेड होते हैं, यानी कि दांत पूरा नहीं निकल पाता, या फिर पार्शियल इरप्शन हो रहा है, आधा दांत अंदर है और आधा दांत बाहर है, या फिर गम्स में स्वेलिंग हो रही है। तो वर्स्ट केस होता है जब बहुत बुरा हाल होता है, तो उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। कई बार ये जो विजडम टूथ है वो दूसरे दांतों को पुश करता है, जिससे कि हमारे सारे दांतों की अलाइनमेंट खराब हो जाती है। टाइम टू लुक आउट फॉर च्यूइंग करने में, या फिर मुंह प्रॉपरली खुलता नहीं है तब, हल्का फीवर हो या फिर जॉ में पेन हो, बैड ब्रीथ आ रही हो, या फिर जो टेस्ट होता है खाने पीने का वो चेंज लग रहा हो। पार्ट 3 में बात करेंगे हमें विजडम टूथ कब निकलवाना चाहिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि विजडम टूथ हमें निकलवाना चाहिए या नहीं निकलवाना चाहिए। नहीं, हर विजडम टूथ को निकालना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर उसमें बार बार पेन हो रहा है, उसके आसपास इन्फेक्शन या फिर पस जमा हो रहा है, प्रेसेस लगे हैं और उसके बाद टीथ निकल रहा है, उसकी वजह से पूरी अलाइनमेंट खराब हो रही है, तो फिर निकलवाना चाहिए। डेंटिस्ट होता है वो ओपीजी एक्सरे करता है, जिससे कि दांत का पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से दिखाई पड़ता है, जिसमें कि दांत का एंगल, दांत के पास जो नर्व होती है उसका लोकेशन, सब कुछ उस ओपीजी एक्सरे में दिखाई देता है। अगर विजडम टूथ 45 डिग्री पे या फिर हॉरिजॉन्टल हो तो सबसे ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो इन सब केसों में हमें दांत निकलवाना चाहिए। पार्ट 4 में बात करेंगे अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो क्या होगा। विजडम टूथ का पेन परमानेंट नहीं होता है, लेकिन जो डैमेज होता है वो परमानेंट हो सकता है। इग्नोर्ड विजडम टूथ से सिस्ट फॉर्मेशन हो सकता है, जॉ बोन डैमेज हो सकती है, जो उसके आसपास के, उसके बगल के हेल्दी टीथ हैं उससे प्रेशर पड़ सकता है, रिपीटेड गम इन्फेक्शन हो सकते हैं, साइनस प्रॉब्लम होती है अपर टीथ में, और सबसे बड़ी दिक्कत होती है कभी कभी नर्व प्रॉब्लम होती है, नर्व डैमेज हो जाती है विजडम टूथ की वजह से, अगर उसका एक्सट्रैक्शन डिले हो जाए तो। पार्ट 5 में बात करेंगे ट्रीटमेंट और एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस क्या होता है। अगर दांत निकलवाना पड़ जाए तो टेंशन मत लीजिए। जो मॉडर्न डेंटिस्ट्री है बहुत ही पेनलेस हो चुकी है, बिना दर्द के आपका दांत निकाला जा सकता है। क्या प्रोसीजर होता है विजडम टूथ निकालने का। पहला, लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। सेकंड, माइनर सर्जिकल कट किए जाते हैं और दांत को सेक्शन करके निकाला जाता है। 20 से 30 मिनट में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आपको उसी दिन घर भेज दिया जाता है। रिकवरी टाइम नॉर्मली 3 to 5 डे में आप रिकवर हो जाते हैं। आइस, सॉफ्ट डाइट और मेडिसिन से आप पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। आफ्टर एक्सट्रैक्शन कुछ टिप्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। माउथ को कभी भी एक्सट्रैक्शन के बाद 24 घंटे तक रिंज नहीं करना चाहिए, कुल्ला नहीं करना चाहिए, स्ट्रॉ यूज नहीं करना चाहिए, स्पाइसी या फिर हार्ड फूड नहीं लेना चाहिए, डेंटिस्ट की दी हुई मेडिसिन को फॉलो करना चाहिए। एक्सट्रैक्शन के बाद 35 to 45 मिनट तक जो कॉटन लगा होता है उसको लगे रहने देना चाहिए। बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो आप लोग अक्सर पूछा करते हैं। क्या विजडम टूथ सबको निकलवाना चाहिए। नहीं, विजडम टूथ सबको निकलवाने की जरूरत नहीं है। अगर विजडम टूथ प्रॉपरली अच्छे से ऊपर आ जाता है, निकल जाता है, कोई पेन नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो विजडम टूथ को नहीं निकलवाना चाहिए।